नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। कैसे हैं साहब आप लोग सब? वेलकम। आज के टाइम पे हम में अब एकता नहीं रहा। वी आर नॉट यूनाइटेड, वी इंजीनियर्स आर नॉट यूनाइटेड। आज एक नोटिफिकेशन आ चुकी है फ्रॉम सिविल सर्विस, ओके, कि जो आईआरएमएस की जो वैकेंसी की कहानी थी, इसमें इन्होंने 150 पोस्ट सिविल सर्विस वालों को दे दिया। मतलब सीएससी के थ्रू से इसका एग्जामिनेशन होगा। आखिर हम इंजीनियर्स को कितना सताया जाएगा, कितना तड़पाया जाएगा, कितना परेशान किया जाएगा। अब हमें यूनाइट होना ही होगा, एक साथ आना ही होगा। अब अगर ये आप अपना कदम को पीछे हटाएंगे ना, अगर आज आप आगे नहीं आएंगे, आज आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो कल को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो सरकारें हैं जो हमें अभी रूल कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं है, स्टूडेंट के हित में बिल्कुल नहीं है। मैं बारंबार बोल रहा हूं। सो जो भी विद्यार्थी है, जो भी स्टूडेंट है, नॉट ओनली मैं यहाँ पे नॉट ओनली बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू डिप्लोमा स्टूडेंट ऑल्सो। एक साथ आ जाओ बाबू लोग, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे, क्योंकि वैकेंसी का तो सिस्टम आप जान ही रहे हो। स्टेट सर्विस में, स्टेट इंजीनियरिंग में, सेंटर पे तो वैकेंसी इन लोगों ने सब वैकेंसी गायब ही कर दिया। अभी रेलवे में बताओ, एक भी टेक्निकल पोस्ट इन्होंने छोड़ा नहीं। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी का, ये जो हम बात कर रहे हैं आरआरबी का, उसका भी कोई अता पता नहीं है। जैसे आईआरएमएस का जुमला बनाया है, कहीं एसएससी और आरआरबी जेई का भी जुमला ये आगे चल के ये नहीं बना दे। वो कहते हैं ना, नमो नमः नमो नमः, तो नमो नमः करके हम काशी विश्वनाथ जाएंगे। हे भोलेनाथ, एटलीस्ट हमारा कुछ तो करिए, एक साथ यूनाइट करिए, यूनाइट हो जाओ। एकता से बड़ी कुछ नहीं है। अब अगर यूनाइट नहीं होगे तो बहुत मुश्किल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। जो भी प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहता है, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। सबसे पहले आपको मैं कुछ सुनाता हूं डिस्कशन कि लोग क्या सोच रहे हैं। अभी होता है ईएफसी से सारे ब्रांच मिला के, केवल टेक्निकल की बात करो, अभी नॉन टेक नहीं बोला मैंने। सुनिए, एसएससी की वैकेंसी कब आएगी? पहले आईआरएमएस के लिए लड़ो, एसएससी बाद में। आईआरएमएस अगर हमने 1000 की स्ट्रेंथ भी कर ली ना, 1000 की स्ट्रेंथ में जंतर मंत्र में हमने इकट्ठा कर ली, तो ये बड़ा इम्पैक्ट होगा सर गवर्नमेंट के आगे। हमें बस 1000 चाहिए। जो भी दिल्ली के करीब करीब है सब लोग आ जाइए, या फिर नियर बाय जो दिल्ली से हो, क्योंकि उन्हीं से होता है। और सर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे। कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट आके तो दुख की बात है, टोटल शो हो जाए वही बहुत बड़ी बात है सर। एक होना चाहिए सर, एक पोल होना चाहिए जो दिल्ली से नियर हो और जो दिल्ली में प्रेजेंट हो, क्योंकि दूर वाले बच्चे तो आ नहीं पाएंगे। दूर वाले भी जाएंगे, हम जाएंगे। अगर आपको हक चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा। हेलो, हाँ हेलो हेलो सर, सर मैं भी आऊंगा, मैं भी पटना में आऊंगा। मैं भी पटना में हूँ, लेकिन सर मैं 23 को पक्का आऊंगा सर, चाहे जो हो जाए। ऐसा नहीं होगा। हाँ सर, बजाना सर। जस्ट वेल, ये डिस्कशन अभी कंटिन्यू है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए। आज भी अगर हम यूनाइट नहीं हो पाए एक साथ, तो हमारी तो वैकेंसी, हमारी तो नैया डूब गया ना। फिर आप लोग करोगे क्या? मेरे को ये बताओ ना, व्हाट यू विल डू? प्राइवेटाइजेशन करके ये लोग प्राइवेटाइजेशन पूरा रेलवे को बेच देगा, तो रेलवे को चलाएगा कौन? आप सोचिए, जो आईआरएम मतलब जो आईआरएस ऑफिसर बनते थे, जो रेलवे सर्विस में जाते थे ईएससी के थ्रू से, मैंने देखा हुआ है। हम लोगों ने रेलवे ट्रैक बनाया, हम लोगों ने रेलवे सिग्नल सिस्टम को डिजाइन किया, हम लोगों ने बिजली वाला मैकेनिज्म लाया, हम लोगों ने टाइम टू टाइम इंजन में अपडेट किया, टाइम टू टाइम मशीनरी डेवलप की। हमारे प्यारे मैकेनिकल इंजीनियर्स ने, प्यारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने, प्यारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, हम सभी ने मिलकर यह सिस्टम किया। लेकिन आज देखो क्या रहा हमारे पास, व्हाट वी हैव।
अगर फिर भी अभी भी आपको लगता है कि नो वी शुड गो विद दिस गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट सही है, हमारे पास जो एग्जाम है हम उसका तैयारी कर रहे हैं, तो कर नहीं होगा, परेशान हो जाओगे। 100 वैकेंसी, 50 वैकेंसी, ऐसे में कैसे होगा? हाउ वी कांट टॉलरेट। एकता बनाओ, बी यूनाइटेड। अब साथ आना ही होगा, इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना ही होगा। अब स्टूडेंट समाज आज अगर हम साथ नहीं आएंगे तो फिर कभी नहीं आ पाएंगे। दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू रिजॉइन। हमारे जितने भी प्राइम इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी, एनआईटी, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, विद्यार्थियों ने पढ़ा, स्टडी किया, एक माइंड लेके। अभी पागल होके घूमेगा क्या? अरे उसको कंक्रीट देखना है, नहीं देखेगा तो पागल हो जाएगा। तुमको करंट फ्लो देखना है, बिजली का तार देखना है। वी नीड टेक्निकल पोस्ट इन आवर कंट्री। वी जस्ट कांट टॉलरेट कि इंजीनियरिंग ऐसे ही अंधकार में भेज दिया जाए। कुछ तो दो भाई, पोस्ट तो दो। प्राइवेटाइजेशन हम अलाउ नहीं कर सकते। और ये सब मैकेनिज्म, जितने भी कंसेप्ट, जितने भी मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, सब कुछ कहीं ना कहीं आगे चल के भविष्य में प्राइवेटाइजेशन करने के लिए किया जा रहा है। आज चलो आप खुद सो आईआरएमएस में बोल दोगे कि 150 वैकेंसी दे दिया है सिविल सर्विस के थ्रू से, लेकिन कल को यही पोस्ट 20-30 रह जाएगी। वो तो ये 3-4 साल से वैकेंसी ही नहीं आया रेलवे के अंदर, तब भी 150 दिए। 500 दो ना, 1000 दे, 1000 क्यों नहीं दिया? वाई 150 ओनली? ईएससी में तो हर एक साल 200 वैकेंसी आता था इससे पहले ग्रुप ए पोस्ट के लिए, तो अभी 150 ही क्यों दिया? फिर सोचिए, कंप्लीटली बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये बात किसी ने एकदम सही कहा है कि बेवकूफ जो होता है ना, उसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको कुछ भी बोल दो वो रेडी है, राजी है, तैयार है। लेकिन पढ़े लिखे बेवकूफों को समझाना बहुत मुश्किल है। इस बात को नेगेटिव फीलिंग में मत लीजिए, बुरा मत फील करिए। सोचो मेरे भाई, एंड यूनाइट हो जाओ। ये सरकारें किसी की नहीं होती, ना तुम्हारी ना हमारी। कल को जरूरत पड़ेगा तुम्हारे सीने पर भी ये चढ़ के हल्ला बोलेगा। आज यूनाइट होना जरूरी है। मेरा फाइट ये बीजेपी, कांग्रेस, इन सब चीजों से नहीं है। मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं। सरकार, गवर्नमेंट की कंसेप्ट, फिलॉसफी जो भी है, ये अभी स्टूडेंट समाज के हित में नहीं है, भारत के लोगों के हित में नहीं है। यूनिटी मतलब देश को यूनाइट कर रहा है अपना पीएम, ठीक है, कर रहा है। विदेश में कोई फाइटिंग हुआ, कोई इधर हुआ, कोई हिंदू, कोई पाकिस्तान, कोई मुस्लिम, क्या लेना देना है तुमको? अपना घर का तो संभालो। अगर इतना है तो वैकेंसी निकालिए आर्मी का, मैं जाऊंगा बॉर्डर पे खड़ा रहूंगा बंदूक पकड़ के, एक एक फीट पे पूरा इंडिया को घेर के खड़े हो जाएंगे, पीछे एक एक टैंक लगा के और एक एक AK-47 पकड़ के पूरे बॉर्डर में। इतना जनता है देश के अंदर, वैकेंसी निकालो, देखते हैं कौन नहीं जाता है, कैसे नहीं जाता है। तुम अकेले जाके क्या कर लोगे? जब लोग ही तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तो अकेले जाके कोई भी सरकार क्या कर लेगा? एक्चुअली ये सब थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन आप कूल माइंडेडली सोचिए ना। अब यूनाइट होना ही होगा, साथ आना ही होगा। चलो दिल्ली का नारा लगाना होगा, आईआरएमएस गो बैक कहना होगा, रेलवे नौकरी, इंजीनियर्स के साथ धोखा नहीं करो कहना होगा। या फिर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी वैकेंसी में आजकल आप देखो, सब में यही नौटंकी है। अभी ग्रुप डी वालों के साथ ये हो गया, कभी एनटीपीसी वालों के साथ ये हो गया। स्टेट सर्विस रेगुलेशन में नहीं है, टाइमली नहीं है। वी नीड टू स्टैंड अप, हमें खड़ा होना ही होगा। काइंडली मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, दिल्ली के बगल में जितने भी लोग हैं, नियर बाय दिल्ली, ओके, जो अभी पहुंच पाएंगे 23 फरवरी को जंतर मंतर जाएं। आई एम ऑल्सो कमिंग देयर, आई विल बी ज्वाइनिंग द प्रोटेस्ट। बट आप लोग जो भी वहां पे अवेलेबल हैं, फिलहाल प्रोटेस्ट चालू करेंगे। लोग आएंगे, पहले हम अपना कदम बढ़ाएंगे तब ना लोग आएंगे।
सोचो कि देश तुम्हारे भरोसे है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे भरोसे है। तुम आज खड़ा नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, आपको खड़ा होना ही होगा। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ओनली फॉर यूपी, बिहार एंड झारखंड और एमपी। हर एक स्टेट से, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी, राजस्थान मालूम नहीं इनका सिस्टम क्या है, मालूम नहीं। पिछले साल इन्होंने पेपर 18 लाख रुपया में राजस्थान जेई का पेपर बिका है। आई हैव द प्रूफ, नहीं बताता हूं वो अलग चीज है। 18 लाख रुपीस जो विद्यार्थी एस्पिरेंट जो इतना टाइम से पढ़ा, उसका क्या? हमारे प्यारे स्टूडेंट्स 98, 99, 120 में से स्कोरिंग करके आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिमोटिवेटेड हो रहे हैं। क्यों? वो बेकार है? नो, उन्होंने मेहनत किया, गलती यही है 18 लाख रुपया उनके पास नहीं था। खैर वो मैटर कुछ, हम सबको अब यूनाइट होना ही होगा। अब यूनाइट अगर हम नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है। काइंडली ज्वाइन द ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 23rd February मेक योर टिकट एंड प्लीज गो टू जंतर मंतर। वहां पे ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो प्रोटेस्ट के लिए आए होंगे। ज्वाइन द प्रोटेस्ट। इट्स ए अर्ज टू सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस, वेयर आर यू गाइस? ज्वाइन। आपके लिए देखिए, सरकार सबको थमा रही है कटोरा। आपके फील्ड में तो मैकेनिकल इंजीनियर्स जा रहे हैं लास्ट में कोडिंग वोडिंग सीख के। क्यों? उनको जॉब नहीं है अपना फील्ड में, कोर सेक्टर में जॉब नहीं है। थिंक अबाउट दैट। ज्वाइन द प्रोटेस्ट, यूनाइट। जय हिंद।